जिन बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई थी, वो बीएलओ वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म जमा ही नहीं कर पा रहे, कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। 1 जुलाई को फॉर्म मिला, 2-3 जुलाई को बीएलओ 10-20 फॉर्म भी नहीं कलेक्ट कर पाए, क्योंकि लोगों के पास वो कागज नहीं है। लोगों के पास क्या है? राशन कार्ड। लोगों के पास क्या है? आधार कार्ड। लोगों के पास क्या है? वोटर कार्ड। आपको ये सब नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो उनके पास नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास। अब राजीव रंजन है, न्यूज 24 के करस्पॉन्डेंट हैं, ये बिहार में अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। जरा सुनिए, आपको पता चलेगा। 2 बीएलओ से इन्होंने बात की, आप लोग जिनकी जिम्मेदारी ब्लॉक लेवल ऑफिसर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि केवल आधार कार्ड भर के ही अब जमा होने लगा? हाँ जी, आधार कार्ड जमा में थी, जन्म तिथि, आधार में जो जन्म तिथि है, आधार का जो 12 गो नंबर है और मोबाइल नंबर, और उनके अगर माता पिता जीवित है तो माता पिता का नाम लिखना है और उनका ईपिक नंबर लिखना है। अगर मतदाता का शादी हो गया है तो जीवन साथी का नाम और ईपिक नंबर लिखना है। लेकिन पहले तो 11 कागज था। हाँ, तो पहले सर 11 कागज था, लेकिन कल कुछ आदेश आया पर्यवेक्षक से हमारे द्वारा कि जो नहीं देता अभी ले लीजिए, अभी ऐसा ही ले लीजिए। क्या कि उनके पास ऐसी बनाने के लिए पैसा नहीं है, साधन नहीं है। वो 25 दिन के बाद बन के आएगा, और जबकि हम लोग के पास 25 या 26 जुलाई तक लास्ट डेट है। आप लोग जो फॉर्म बांट रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं, जो पहले जो 11 कागज की बात चली थी, तो क्या परेशानियां आपने जमीन पे देखी? हमने परेशानी देखी, किसी के पास आधार कार्ड जाति या कोई कागज है नहीं, खाली आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। हाँ बस, इससे 2 के अलावा कोई कागज नहीं है ग्रामीण जनता के पास। तो लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हम लोग को इतना पैसा नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देंगे तो 25 दिन लगेगा, तो 25 दिन के बाद आधार कार्ड ऐसी बनी जाती है, चाहे आवासीय बनेगा तो 25 दिन के बाद आएगा। आप बताइए, आप जिन गांव में गए आपने क्या महसूस किया? बस सर उसी बात है, जो बात रिपीट की है बस सेम बात सर है। पहले मतलब जनता पर हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं सर कि जिस बच्ची का शादी हो चुका है, जो यहाँ लड़की आई है और उसके माँ बाप का मांगा जा रहा है जहाँ से वो आई है, तो उसमें प्रॉब्लम हो, उसके माँ बाप किसी मर गए हैं, जीवित हैं। अब भाई 20 साल 25 साल 30 साल की जो महिला आ चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो कहाँ से लाएगी? अब उसका जाति सर्टिफिकेट मांगा, आवासीय मांगा जा रहा है वहाँ से, तो उसका तो संभव नहीं है। इसलिए लोग कह रहा है कि सर अभी समय लगेगा, सब वक्त लगेगा। तो एक पे कल हम लोग घोषणा मिला, जो हम लोग से पर्यवेक्षक जो थे, कहेंगे ऐसा है सर, आप उन लोग से आधार नंबर नोट कर लीजिए, ईपिक नंबर नोट कर लीजिए और ये डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, आप पीछे उसका दस्तखत करा दीजिए, अब फिलहाल आप ऑनलाइन करवा दीजिए कागज। तो ये बदलाव हो गया, लेकिन ये बदलाव कोई चर्चा नहीं हुई, सीधे आप ही लोगों को करिए। तो यही करना था, जब आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड करना था, तो फॉर्म भरना, ले आना, बांटना क्यों? सही बात, सही बात। हाँ, तो बस कर देना चाहिए था कि हम लोग को भी पता नहीं था ग्रामीण जन। अब ये बीएलओ है, राजीव रंजन को कहीं मिले बिहार में आरा बक्सर इलाके में, और वो बता रहे कि अब उन्हें कहा गया कि बस आधार के नंबर, नाम और लेकर फॉर्म, किसी का फोटो लेकर जमा कर दो। उन्हें इंस्ट्रक्शन आ गया कि वो सब डॉक्यूमेंट, कागज लेने की जरूरत नहीं है। और कहानी बता ही रहे हैं कि किसी लड़की की शादी होकर आ गई, यहाँ उस परिवार के सदस्य है, वोटर है, अब उसके जो माता पिता का कागज या जो भी दस्तावेज या वहाँ से उसके मायके से कागज, वो कहाँ से आएंगे? अब यही बवाल चल रहा था बीते 48 घंटे में, और लगातार अखबारों में, मीडिया में और ये खबरें आ रही थी। अब चुनाव आयोग उसके बाद दबाव में आया। अब जो बदलाव दिख रहा है वो, एक बार मैं कुछ और वीडियो दिखाऊं उससे पहले आपको बता दूं, ये टाइमलाइन चुनाव आयोग ने तय की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, फॉर्म भरने की तारीख तय की कि ये फॉर्म भरे जाने चाहिए 25 जून से 26 जुलाई तक। 1 महीने में 8 करोड़ वोटर्स के घर जाकर फॉर्म कलेक्ट करना, फॉर्म पहुंचाना, फॉर्म भरवाना, फॉर्म लाना, 8 करोड़ 1 महीने में, और उसके साथ इतने दस्तावेज, और उसके बाद 27 जुलाई से 31 जुलाई तक सिस्टम में दर्ज करना। चूंकि है टारगेट रख लिया, अब सारी कहानी यही टारगेट की। चूंकि आपने टारगेट रख लिया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई को आपको सिस्टम में दर्ज करने हैं 7 करोड़ 90 लाख वोटर के नाम, जितने भी कटते हैं या आते हैं। अब ये तारीख चूंकि चुनाव आयोग ने तय की, और उस समय तक इनको फॉर्म चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आपका प्रोग्राम फेल हो गया, आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया। आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की वो खत्म हो गई बात। आपने कहा कि आपने 4 लाख वॉलंटियर्स जुटा लिए, आपने कहा इतने बीएलओ हैं, 70,000 बीएलओ हैं, 20,000 की भर्ती कर रहे हैं, इतने वॉलंटियर्स हैं। किसी सूरत में नामुमकिन था। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है, और चुनाव आयोग को जब लगा इम्पॉसिबल है तब कहा जल्दी जल्दी फॉर्म लाओ, बस फॉर्म मेरे पास रखा है, भरो और ले आओ, भरो और ले आओ। उसके बाद वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 की तारीख है। नाम जोड़ने घटाने का आवेदन 1 सितंबर तक है। 25 सितंबर तक जो भी ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं, और अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन, पब्लिकेशन 30 सितंबर तक होना है।
लेकिन सारा पेज अभी इस तारीख का है और इस तारीख का है कि आपको 26 जुलाई तक जिनके फॉर्म जमा होंगे वही वोटर हो सकते हैं। तो 26 जुलाई तक लोगों ने कह दिया कि भैया हम नहीं दे सकते कागज। बीएलओ लौट रहा है लोगों के घर पे, 25 फॉर्म दे के बीएलओ आ रहा है और लोग फॉर्म भर के नहीं लौटा रहे, कह रहे कि नहीं है हमारे पास। अब ये तो हो नहीं सकता कि गांव के गांव अगर छूट जाए या किसी गांव में अगर 200 लोग हैं वहां से 150 लोगों के फॉर्म न जमा हो तो क्या करेंगे आप? पूरा गांव लाठी डंडा लेके चौराहे पर खड़ा हो जाएगा 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, जब पता चलेगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में कट गया। और ये बिहार के जिले जिले गांव गांव में होगा। चुनाव आयोग को अंदेशा हो गया कि लाठी डंडे लेकर वहां हंगामा कर सकते हैं, लोग विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने मताधिकार के कटने के खिलाफ बहुत मुखर होकर आंदोलन कर सकते हैं। ये अंदाजा जब चुनाव आयोग को लगा तो उसने कहा बस फटाफट 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 वोटर फॉर्म देना शुरू करो। फॉर्म में क्या है? फॉर्म में ऐसे ऐसे उनके ये हैं दस्तावेज है जो पहले भी मैंने दिखाया है कि आप सबसे कहानी ये है कि जो 2004-3 के वोटर लिस्ट में जो लोग नहीं हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया बना था, इस पर बहुत बार बात कर चुका हूं कि 87 से 2004 के बीच जो पैदा हुए वो उनको अपने अलावा माँ या पिता का सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट मतलब जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना है। और जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपना और अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट देना। और इसके अलावा वैध दस्तावेज की एक लिस्ट जारी की जिसमें ऐसी लिस्ट है जो ज्यादातर लोगों के पास बिहार में नहीं। अब पासपोर्ट, अब बिहार में पासपोर्ट ही 2% लोगों के पास। बर्थ सर्टिफिकेट बिहार में 1/6 लोग का भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। 2020 के पहले तो यह रिवाज ही नहीं था एक तरह से। तो बर्थ सर्टिफिकेट का संकट है। नौकरी, केंद्रीय राज्य सरकार, ये सब नौकरियों में बिहार में लगभग 2% से कुछ ज्यादा, इतने ही लोग 2% भी नहीं है दरअसल, 1.5% लोग, 20 लाख लोग नौकरी करते हैं तो उनके पास कोई कागज नहीं हो। ऐसे बहुत सारे पेपर, इस पर कई बार बात कर चुका, रिपीट होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैट्रिक और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, ये बहुत लोगों के पास नहीं, लाखों लोगों के पास नहीं है। और इसलिए अब चुनाव आयोग को, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कहीं थूक के चाटने की नौबत आ रही है। अब ये एक वीडियो है, अभी इसको भी देखिए। ये जब राजीव रंजन पहुंचे, 7, 8, 25 से ऊपर फॉर्म है। हाँ, फॉर्म लेके आ रहा हूँ। अच्छा और भी है? और फॉर्म है। फार्म बट गया मतलब? तो ये फार्म आप लोगों ने भर भी दिया, लेकिन किसी में इसमें आप लोगों ने कागज नहीं लगाया है। हम लोग बोला आज बोले हैं कि खाली जन्म तिथि और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दे दीजिए और माता पिता का नाम। ये 25 ये भी है करीब करीब, तो 50-60 वोटरों का तो यही मामला है। और यहाँ पर फॉर्म, मैं जब गांव में आया तो इसी बात की चर्चा चल रही थी। हाँ बताइए। आज कल बोले थे कि आवासीय लगेगा और नहीं तो विद्यालय विद्यार्थी होगा उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और नहीं तो जो सर्विस वाला होगा उसका जॉब कार्ड का लगेगा। आज भी आए कि बोले हमको तुरंत फार्म चाहिए भर करके, इसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और जन्म तिथि और माता पिता का नाम, लेडीज होगा उसका माता पिता का नाम भर कर दे दीजिए। हम तुरंत आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। अभी 11 साढ़े 11 बजे आए थे और अभी तक ले इंतजार किए हम लोग, फार्म भर कर बैठे हैं, अभी तक आए नहीं, चले गए। लेकिन बाबूजी ये जो फार्म है इसमें देखिए पीछे साफ तौर पर लिखा हुआ है 11 कागज में से कोई एक कागज लगाना है। जो 2003 के मतदाता सूची में जिसका नाम है उसको उसकी कॉपी लगा देनी है। तो मान लीजिए उनके पास होगा मतदाता सूची वाले। लेकिन इसमें तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 85, 86, 88 के पैदा। हाँ जैसे हमारे घर के सदस्य है, आधा लोग हम गांव पर रहते हैं, आधा बाहर में नौकरी करते हैं चाहे मजदूरी करते हैं। उन लोग के हम तो आधार कार्ड में मांग सकते हैं, मोबाइल नंबर और अब यही डॉक्यूमेंट हम कहाँ से ले करते हैं? यही बोल रहे हैं कि जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनका तो हम आधार कार्ड ही मांग सकते हैं। हम कहाँ, जो भाई लाखों लोग बिहार के कहीं नौकरी कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, किसी तरह का धंधा कर रहे हैं। बिहार के हजारों लाखों मजदूर पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं, असम से लेकर और बंगाल तक। वो उनके घर वाले उनका क्या कागज देंगे? और यही बात पिछले 6, 7, 8 दिन से लगातार
विपक्ष के लोग, हम जैसे लोग, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करने वाले लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कौन सा दस्तावेज की लिस्ट आप थमा रहे हो जिसमें आप वोटर कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें आधार कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें राशन कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मान रहे हो, जिस आधार पर सारे काम हो रहे हैं, जिस आधार को पहचान का आपने केंद्र बिंदु बना दिया, सब चीज को आधार से कनेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं चुनाव आयोग कि आधार कार्ड नागरिकता पहचान पत्र प्रमाण पत्र नहीं है, इसमें तो सिर्फ उसकी आइडेंटिटी है, उसका चेहरा, उसका सिग्नेचर और उसका पहचान। तो इस तरह का चुनाव आयोग ने एक माहौल क्रिएट किया और चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले, और पिछली बार का जिक्र होता है 2003 में हुआ, बार बार हम लोग बात करें, तब चुनाव में 1 साल देर था, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त था, यहां चुनाव में वक्त नहीं है। तो क्या इंटेंशन है? इसी इंटेंशन पर सवाल उठाते हुए अंत में बात यह आ रही है कि इस विज्ञापन के साथ अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अब आपको ये सब नहीं देना है और जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए और फॉर्म भरकर सिर्फ जमा कर दीजिए, और बीएलओ को इंस्ट्रक्शन चला गया कि आप फॉर्म लेकर सिर्फ दस्तावेज ना भी हो, आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो भी फॉर्म लेकर जमा कर दीजिए, और बाद में बीएलओ ये सब करते रहेंगे, तो क्या मतलब है? और एक सवाल यहां पैदा होता है, जैसे इसमें है कि अभी सब आप दस्तावेज जमा कर दीजिए, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ स्थानीय जांच और अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय करेंगे। तो कहीं बाद में तो ऐसा नहीं होगा कि सिलेक्टेड ढंग से जो ईआरओ हैं वो कुछ लोगों की छटनी कर सकते हैं, और वो छटनी, विपक्ष का कहना है, खास तौर से उनके वोट, उनके इलाके, उनका जो एक पैटर्न होता है कि ये इलाका, ये बस्ती, ये गांव, ये आबादी, ये जात, ये गरीब लोगों का ये तबका, ये समाज विपक्ष का वोटर है। कहीं विपक्ष के लोगों को आशंका है कि कहीं टारगेटेड ढंग से उनके वोट काटे तो नहीं जाएंगे, और ये चुनाव आयोग करता रहा है, इस मामले में बदनाम और कुख्यात रहा है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा है, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव, हर चुनाव के वक्त वोट, चाहे दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने आरोप लगाया वोट कटने का भी, वोट जुड़ने का भी, अपने पक्ष में जहां वोटर जोड़ने हैं वहां वोटर जुड़ गए, और जहां विपक्ष का वोटर है वो वोटर कटे, ये लगातार आरोप लगे। महाराष्ट्र को लेकर तो राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक बोला कि कैसे एक ही अपार्टमेंट में सैकड़ों वोटर्स थे जो कुछ दिन पहले नहीं थे लोकसभा चुनाव के समय, और कुछ महीने बाद महाराष्ट्र चुनाव के समय पैदा हो गए, कहां से हो गए। तो ये सारे सवाल अपनी जगह, उन सवालों के बीच चुनाव आयोग का ये पलटना, अभी पलटना है, इसे विज्ञापन के आधार पर देखें तो पलटना है, अधिकृत तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं। हम उसका इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग क्या कहकर अपने फैसले को वापस लेता है, और अगर आज चुनाव आयोग का बाद में सारे कागज जमा हो गए, वो बाद कब? आपने पब्लिश कर दिया, आपने फॉर्म ले लिया, आपने फॉर्म अपलोड कर दिया, बाद में कब? बहरहाल तो इंतजार करेंगे कि चुनाव आयोग अधिकृत तौर पर क्या कहता है। 9 तारीख की डेट सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो भी बहुत मायने रखता है। एक वीडियो और मैं खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं वो भी देख ही ले वैसे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो बीएलओ हैं जिनकी जिम्मेदारी, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुश्किल है, कोशिश तो करें लेकिन मुश्किल है। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है तो कहीं गुम है, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कोई फोटो कॉपी नहीं करा है, किसी के पास जल गया है, इस तरह से बात है, किसी का कहीं रखा गया है। अब उसके लिए फॉर्म सबको तो दे दिए, अब वापस नहीं दे रहे हैं सब। जिनके माता पिता मर गए वो कहाँ से देंगे? किसी का है भी तो वो भी नहीं। जन्म प्रमाण पत्र पहले तो बनता नहीं था, अब बन रहा, तो अभी भी सबके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड है सबके पास। वो बोले कि हम लोग नहीं दे सकते, जो है मेरे पास हम वही दे सकते हैं। तो इस तरह लगता है कि ये 25 दिनों में ये बीएलओ है, ये कोई TV9 का मैं देख रहा हूँ, इसमें तो बीएलओ जो है वो करे उन्हीं वोटर भी है। क्या परेशानी आएगी ये फॉर्म भरने में? ये फॉर्म भरने में बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है मेरा खुद का नहीं है, हम कौन सी जगह मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? 1 मिनट, ये बीएलओ हैं, बीएलओ कह रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है, मैं सबको फॉर्म दे रही हूं और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि आपको क्या क्या कागजात देना होगा, लेकिन जो कागजात इसमें मांगे जा रहे हैं, बीएलओ साहिबा के पास खुद वो कागजात। ये बीएलओ हैं, TV9 के हवाले से वीडियो देखा जिसमें बीएलओ खुद कह रही है कि उनके पास वो कागज नहीं है। तो जिनकी जिम्मेदारी है फॉर्म भरवाने की, बीएलओ की, उनके पास ही अपनी ऑथेंटिसिटी, नागरिकता साबित करने के लिए, ताकि उनका नाम चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक नई लिस्ट में शामिल हो जाए, उनके पास नहीं थी। ये तो स्थिति है। तो इस पैनिक में चुनाव आयोग ने अगर बदला है फैसला, तो अधिकृत तौर पर उस फैसले की सूचना कब चुनाव आयोग देता है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल
इस वीडियो को एक ख़त्म करते हो और कई बार बहुत ज़रूरी होता है ऐसी आवाज़ बुलंद करना, विपक्ष की आवाज़ हो चाहे सोशल मीडिया की आवाज़ हो। चौतरफा चुनाव आयोग